अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं? कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो जो है आप तमाम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि वाईफाई नेटवर्किंग का काम करते हैं। आज मेरे एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ क्लाइंट हैं जिनका एक मैक्रोटेक हैक हुआ है। तो आज से तकरीबन 4-5 महीने पहले मैंने इनको पीसी के अंदर, कंप्यूटर के अंदर मैक्रोटेक इंस्टॉल करके दिया था और उसका लाइसेंस वगैरह भी लगा के दिया था। तो आज 4-5 महीने के बाद जैसे ही उनकी मेरे को कॉल आई है कि मेरा मैक्रोटेक हैक हो गया है, तो मुझे उसका बहुत अफ़सोस हुआ है और मेरे जो सीनियर लोग हैं, सबसे मैंने राब्ता किया है। सब ने जो है कुछ ना कुछ अपनी राय दी है। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, जिसका मैक्रोटेक हैक होता है, ये सिर्फ़ आप उससे पूछ सकते हैं कि वो ही अंदाज़ा कर सकता है कि कितनी मुश्किल और कितनी प्रॉब्लम का सामना उसे करना पड़ता है। बाकी हम लोग वीडियो को देखेंगे, बातें करेंगे, मुख्तलिफ कमेंट करेंगे। लेकिन आज की वीडियो अगर आप पूरी देख लेते हैं, इसके अंदर मैं आपको मैक्रोटेक जो हैक हुआ है या हो सकता है, उस हवाले से आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा कि इंशाल्लाह आपका मैक्रोटेक कभी भी जो है हैक नहीं होगा और 100% सिक्योर और महफूज होगा। आप हमारी मिसाल देख लें, क्योंकि मैं तकरीबन 10 साल से जो है नेटवर्किंग का काम करता हूँ और 5-6-7 साल हो गए हैं मेरे चैनल को। तो यूट्यूब के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ, आपने देखा होगा अक्सर हम अपना मैक्रोटेक ओपन करके आपको कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे होते हैं और जो हमारे कस्टमर क्लाइंट के भी आगे मैक्रोटेक लगे हुए हैं वो भी आपको कभी कभी दिखा रहे होते हैं। तो उनमें हमारी जो लाइव आईपी वगैरह लगी हुई होती हैं वो भी आपको शो करवा रहे होते हैं। अगर इतना इजी होता हैक करना तो हैकर लोग हमें टारगेट करते, क्योंकि हम तो उनको अपना लाइव आईपी दिखा रहे हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो है कि आप अपने मैक्रोटेक को हैक होने से कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या ज़रूरी तदबीरें करनी है आपको। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि जो दोस्त लाइव आईपी यूज़ करते हैं, यानी उन्होंने नेट लिया किसी भी कंपनी से, किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से, और उन्होंने लाइव आईपी ले ली, इसके हैक होने के चांस हो सकते हैं। जो कि आप वीक चीज़ें छोड़ेंगे, इसके हैक होने के चांस होंगे जो बंदे लाइव आईपी के ऊपर नेट लेते हैं। अब जो बंदे अपने मैक्रोटेक के अंदर अपने सर्विस प्रोवाइडर से पीपीओ कनेक्शन लेते हैं और लोकली वो अपना जो उनका लैपटॉप है या मोबाइल है अपने मैक्रोटेक के साथ अटैच करके यूज़र बनाते हैं, चलाते हैं, देखते हैं, उनको कोई भी ख़तरा नहीं है। यानी जो लोकल तौर के ऊपर जिनके पास लाइव आईपी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपना लैपटॉप अटैच करते हैं, मैक्रोटेक के साथ एक्सेस करके यूज़र बनाते हैं, उसकी सेटिंग चेक करते हैं, देखते रहते हैं, यूज़र डिलीट करते हैं। इस तरह के लोगों को तो तकरीबन 1% भी ख़तरा नहीं है, उनके मैक्रोटेक के कोई भी हैक होने के चांस नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि उनके पासवर्ड का अगर किसी को पता है, उनके यार दोस्त किसी को भी पता है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि पासवर्ड का यूज़ करते हुए वो आके कुछ भी कर सकते हैं। बाकी उनके हैक होने का कोई ख़तरा नहीं है। ऐसा कोई भी सीन नहीं है कि उनके पास कोई लाइव आईपी नहीं है और उनका कोई इंटरनेशनल तौर के ऊपर बंदा बैठ के उनके मैक्रोटेक को एक्सेस करेगा, हैक करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो लोग लाइव आईपी लेते हैं उनका ख़तरा ज़रूर होता है कि उनका मैक्रोटेक हैक हो सकता है। कभी भी आप तजर्बा करें, आप मैक्रोटेक की जो टीम है, मैक्रोटेक की जो प्रोडक्ट है, डिवाइसें होती हैं उनकी, जो फिज़िकली मैक्रोटेक होता है, उसको आप ले लें, न्यू लें। न्यू लेने के बाद उसके अंदर आप कोई कॉन्फ़िगरेशन छोटी मोटी करें या ना करें, उसके अंदर एक लाइव आईपी लगाएं। लाइव आईपी लगा के आप पासवर्ड ना लगाएं, ठीक है? उसको आप छोड़ दें, घंटे 2 घंटे के अंदर आप देखेंगे आपका मैक्रोटेक जो है वो हैक हो चुका होगा। क्योंकि लाइव आईपी के ऊपर ये दुनिया के कोने कोने के अंदर बैठे हुए लोग हैं, हज़ारों और लाखों की तादाद हैं, वो अपना इसको हैकिंग को अपना उन्होंने बिजनेस बना रखा है। तो वो लोग ये काम करते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि बगैर लाइव आईपी के आप सिक्योर हैं और लाइव आईपी के साथ आप बिल्कुल सिक्योर नहीं हैं। तो आपको सिक्योर होने के लिए चंद चीज़ों का ज़रूरी ख्याल रखना पड़ेगा। ये लाजमी है। अगर ये आप नहीं रखेंगे तो जब आपका मैक्रोटेक हैक होगा उस वक्त आपको अंदाज़ा होगा कि ये कितना बड़ा इंसान के साथ लॉस हो जाता है। यहाँ पे मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको और भी बताऊंगा कि अगर सबसे पहले आपने ये जो मैक्रोटेक है पीसी के अंदर इंस्टॉल करवा लिया, किसी कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करवा लिया, तो ये जब हैक हो जाएगा तो आपको दोबारा से मैक्रोटेक जो है इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई चांस नहीं होता फिर रिकवर होने का। पीसी के अंदर जो होगा, कंप्यूटर के अंदर जो होगा,
तो दोबारा से आपको वो अपना इंस्टॉल भी करवाना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसका लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, क्योंकि आज हमें ये आइडिया हुआ है कि जब हमने रीइंस्टॉल करवाया है अपने क्लाइंट को मैक्रोटेक तो लाइसेंस दोबारा वो मांगने लग गया है। तो लाइसेंस भी आपको दोबारा लेना होगा, जितने का भी आपने लाइसेंस लिया हुआ है उतने पैसे आपको दोबारा पे करने होंगे और रीइंस्टॉलेशन भी करनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन भी करनी पड़ेगी और तमाम के तमाम यूज़र भी आपको ऐड करने पड़ेंगे। ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं पीसी कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास मैक्रोटेक की जो फिजिकली डिवाइस होती है, मैक्रोटेक होता है, उसको आप लगाते उसको वो हैक हो जाता है तो उसका क्या होगा, उसके पीछे एक रीसेट करने का बटन होता है या फिर सुराख होता है जिसमें हम रीसेट करते हैं पिन दबा के, तो उसको हम रीसेट करेंगे। उसका कोई हमें लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा और ना ही हमें कोई मैक्रोटेक नया लेना पड़ेगा, उसी मैक्रोटेक वो रीसेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या मतलब है कि जो अपना ISP से हमने यूज़र नेम पासवर्ड लिया होगा वो पुट करेंगे तो हमारा नेट चल पड़ेगा। ये भी आपको एक डिफरेंट का पता होना चाहिए। ठीक हो गया। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको टिप्स देना चाहूँगा कि हर 15 दिन के बाद, हर 15 दिन के बाद, हफ्ते बाद या हर 15 दिन के बाद आपने अपने मैक्रोटेक का बैकअप जो है बना के उसे जो है अपने कंप्यूटर के अंदर किसी ना किसी फोल्डर के अंदर सेव करते रहना है। बैकअप कैसे बनाना है ये मेरे चैनल के ऊपर वीडियो मौजूद है, छोटी सी वीडियो है, 5-10 मिनट की वीडियो है, वो आपने देख लेनी है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बैकअप बना के रखना है। खुदा ना करे कभी भी आपका मैक्रोटेक हैक ना हो, अगर हो जाता है तो हम क्या करेंगे, हम रीसेट करेंगे मैक्रोटेक को और दोबारा जो है वो बैकअप लगाएंगे, हमारी सारी कॉन्फ़िगरेशन सारे यूज़र उसमें आ जाएंगे। तो हमारे लिए क्या हुआ, ज़रूरी है कि हमने बैकअप लेके रखना है। और फिर बैकअप हमारे पास अगर रखा हुआ है तो बैकअप को हमने चलाना कैसे है, दोबारा कैसे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करना है, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो बनी हुई है। आप आसानी के साथ जो है ये 2 वीडियो छोटी छोटी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, तो उनको देख लेना है। बैकअप बनाना कैसे है और बैकअप लगाना कैसे है फिर अपने मैक्रोटेक के अंदर, तो ये आपको ज़रूरी आना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप नहीं सीखेंगे तो जब भी आपके साथ कभी खुदा ना करे हादसा ना हो, अगर हो गया तो फिर आपको बहुत परेशानी का सामना होगा। ये काम सीख लें, छोटे छोटे काम होते हैं, ये ज़रूरी हर बंदे को आने चाहिए जो भी नेटवर्किंग करता है। बैकअप बनाना, बैकअप लगाना और उसके साथ अगर आपके पास फिजिकली मैक्रोटेक है या पीसी है, इनका आपको सारा समझ आ गया। अब मैं आखिर में 2 चीज़ें बताऊंगा, एक पासवर्ड के बारे में आखिर में आपको बताऊंगा, उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर वो आप सर्विसेज बंद करके रखेंगे तो तकरीबन ही आपके मैक्रोटेक के चांस होने के 0 जो है ना मतलब के % हो जाएगा, कोई चांस नहीं रहेंगे। आपने IP के ऊपर क्लिक करना है और सर्विसेज के ऊपर क्लिक करना है। IP के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर, तो सर्विसेज के ऊपर जितनी भी सर्विसेज हैं सारी आपने बंद कर देनी है, आपके किसी भी कोई काम की नहीं है। एक सर्विसेज उसमें होती है जो आपके काम की होती है 8291 यानी 8291, ये विनबक्स को खोलने के लिए होती है। बाई डिफ़ॉल्ट जो होती है 8291 होती है, तो आपने इसको चेंज कर देना है। बाकी तो आपने टोटल सर्विस जो भी उसमें है सारी बंद कर दें, सारी आपने बंद कर दी। अगर आप मखमूम का वो यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन मखमूम की यूज़ करते हैं वाउचर बनाने के लिए, फिर एक सर्विस जो होगी मखमूम की API जो पहली होगी तो वो आपको ऑन रखनी होगी। उसके अलावा बाकी सर्विस जितनी भी हैं सारी आप बंद कर दें। इसी से हैकिंग का रास्ता मिलता है हैकर को। आपने सारी जो पोर्टें हैं वो पोर्टें बंद कर दी, सिर्फ एक जो 8291 पोर्ट है उसको आपने चेंज करना है। यानी अगर वो 8291 है आप उसे 3090 कर सकते हैं, 5025 कर सकते हैं, जो भी आपके जहन में आता है उसको 4 हिस्सों में आपने चेंज करना है। जो भी आप 4 हिस्सों में उसको चेंज करेंगे, अब विनबक्स के अंदर आपका जो विनबक्स के अंदर मैक्रोटेक ओपन नहीं होगा। फिर आपने क्या करना है, 2 जो नुक्ते होते हैं बराबर के जिसे हम कोलन बोलते हैं, तो वो 2 नुक्ते लगा के उसके आगे जो आपने पोर्ट चेंज की होगी वही मतलब 4 हिस्से लगा के आप ओपन करेंगे। यूज़र नेम पासवर्ड तो आपका जो भी होगा वो लगा के अगर आप ओपन करते हैं तो आपका जो है मैक्रोटेक ओपन हो जाएगा। क्योंकि उनको हर बंदे को पता है कि मैक्रोटेक विनबक्स की जो पोर्ट होती है 8291 होती है, तो हैकर को भी पता होता है, तो इसी पोर्ट का सहारा लेता है। जब पोर्ट भी आगे चेंज होगी तो तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा उसके लिए। ये जितनी मैंने आपको बोली है पोर्टें वगैरह बाकी सारी आपने बंद कर देनी है 8291। और जो एक मखमूम की पोर्ट होगी API की, अगर आप वो यूज़ करते हैं, नहीं करते PPO यूज़ करते हैं या हॉटस्पॉट यूज़ करते हैं, तो फिर उसके लिए फिर आपको वाउचर नहीं बनाते, तो फिर आपको API को भी बंद कर दें। दोनों API की जो शुरू में पहली सर्विस में होंगी सब बंद कर दें। सिर्फ एक 8291 आपने इसको चेंज करके रखना है, ये विनबक्स खोलने के लिए होती है।
यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आखिरी बात मैं आपको बताऊंगा जो कि पासवर्ड के हवाले से है, और इसको बिल्कुल आपने कभी भी गफलत नहीं करनी। देखिए, आपने जो पासवर्ड रखना है, जैसे आपका नाम अली अहमद है, तो आप क्या करेंगे, जो अली है सबसे पहले ए बड़ा लगा के अली लिखेंगे, फिर @ लगाएं, ठीक है जी। फिर आप जो डेट हो, यानी उस दिन जब आप पासवर्ड बना रहे हैं वो डेट लिखें, फिर आगे आपने हैश लगाना है, फिर महीना लिखें, फिर स्टार लगाएं, फिर उसके बाद साल लिखें जो भी ईयर चल रहा है, फिर उसके बाद एक डॉट लगाएं। डॉट हो गया, फिर आपने अपना जो नेम था जैसे अली अहमद था, फिर आखिर में जाके अहमद लिखें। ये इतना लंबा चौड़ा पासवर्ड मैंने जो आपको बताया है, तकरीबन ये 12-14 हिंसे या 16 हिंसे का होना चाहिए। यानी कि आपने 5-6 हिंसे का या सिर्फ हिंसों में या सिर्फ ABC में ऐसे नहीं करना, जैसे मैंने एक तरतीब आपको बताई है ना। क्योंकि मेरा इससे पहले एक मरतबा यूट्यूब चैनल हैक हुआ था, यही टेक्निकल शाजी। तो फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च की थी। जो पासवर्ड जो ये लोग क्रैक करते हैं ना, पासवर्ड को क्रैक करते हैं, इजी जो क्रैक हो जाते हैं, वो जो आपके 5-4-6 हिंसे का पासवर्ड होता है वो क्रैक हो जाता है। तो जो मैंने आपको पासवर्ड बताया 12-14 हिंसे का, इसके ऊपर आप रिसर्च कर लेना, मेरी बात के ऊपर ना जाएं। इसको क्रैक करने के लिए इसको 10 से 15 साल लग जाते हैं। जिस एप्लीकेशन में वो जो पासवर्ड क्रैक हो रहा होता है ना, तो मुझे उसका पता है, तो उसमें वो चेक कर रही होती है पासवर्ड क्या है। तो वो जो पासवर्ड मैंने आपको बताया है, ये 10 से 15 साल अगर वो एप्लीकेशन चलती रहे तो फिर जाके इस पासवर्ड को वो क्रैक कर सकती है। और बाकी जो है पासवर्ड तो आपने इस तरीके का लगाना है जैसे मैंने आपको बताया है। उसमें जो है हिंसे भी होनी चाहिए और जो है ना स्पेशल कैरेक्टर भी होने चाहिए, आपके नाम भी होने चाहिए, ABC बड़ी भी होनी चाहिए। ये सारा मिला जुला के कम से कम 12 हिंसे से ऊपर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब जो उसका यूजर नेम एडमिन होता है, हर पासवर्ड हर मैक्रोटेक का आपको पता है, वो भी आपने एडमिन नहीं रखना। उसको भी आपने जो है बेटे के नाम से, अपने नाम से, अपनी नेटवर्किंग के नाम से, उसको भी जो है ना आपने अच्छे तरतीब से रखना है नाम को। एडमिन नहीं रखना और सिंगल नाम भी नहीं रखना। उसके अंदर भी कोई छोटी मोटी चीज़ आपने स्पेशल कैरेक्टर यूज़ कर लेनी है, अंडरस्कोर यूज़ कर लेना है, @ यूज़ कर लेना है। इस तरीके से अगर आप करते हैं पासवर्ड और यूज़र नेम और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ 100% आप सिक्योर रहेंगे। क्योंकि हम लोग जो है इंटरनेशनल तौर के ऊपर काम कर रहे हैं और हमें हर बंदा देखता है, हमारी वीडियो पूरी दुनिया में जा रही है। क्योंकि हम अपने यूट्यूब चैनल के एनालिटिक्स में देखते हैं तो पूरी दुनिया से हमारी वीडियो देखी जा रही होती हैं। तो उसमें क्या है कि हर हैकर भी देख रहा होता है और इसे हैक करने की कोशिश भी करते हैं। लॉग के अंदर जो है ना हमें वहां पे उसका रिकॉर्ड मिल रहा होता है कि कौन बंदा क्या क्या कर रहा है। तो फिर अगर इस तरीके से अगर इतना इजी होता तो हमारे तो जो मैक्रोटेक हैं, हम जो लोगों को लाइव IP दे रहे हैं, VPN दे रहे हैं, व्हाट्सअप VPN दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें लाइव के ऊपर हम दे रहे हैं, रिमोटली एक्सेस के लिए मैक्रोटेक का सर्विस दे रहे हैं, तो हमारे तो पहले ही फुर्सत में हो जाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनके पासवर्ड और ये पोर्टें और ये सारी चीज़ें जो आपको बताई हैं, इनको सिक्योर करके रखते हैं, बंद करके रखते हैं, तो कभी भी हमें इस परेशानी का सामना नहीं हुआ। अल्लाह करे आपको भी ना हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।